हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, ये कब से कब तक चला था तथा इसके कारण क्या हैं तथा इसके परिणाम क्या निकले और निष्कर्ष क्या निकले, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का परिचय। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध को एक महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मुख्य शक्ति और मित्र देशों के बीच हुआ था। प्रथम वर्ल्ड वॉर मुख्य शक्ति और मित्र देशों के बीच हुआ था। मित्र देश में जो देश शामिल थे वो था फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। और सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों में शामिल हो गया था। और केंद्रीय शक्ति में जो देश शामिल थे उनके नाम थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। ये था इनका परिचय। अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध का जो पहला कारण था वो था सैन्यवाद। तो विश्व युद्ध का पहला कारण क्या था? सैन्यवाद। युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण सैन्यवाद था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका महत्वपूर्ण कारण था सैन्यवाद। सैन्यवाद एक अवधारणा थी जो युद्ध और सेना का एक महिमा मंडल करती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप से फैल गया। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ तो ये सैन्यवाद पूरे विश्व में पूरा जो यूरोप था उसमें फैल गई थी व्यापक रूप से। इसमें राष्ट्रों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया। इसमें जो विभिन्न राष्ट्र थे जो इस युद्ध में हिस्सा लिए थे उन्हें तैयार रहने के लिए प्रेरित किया जाता था। हथियारों की होड़ को ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को इकट्ठा करने के लिए कहा जाता था। हथियारों की होड़ की जाती थी। इससे देशों के बीच तनाव और प्रतिद्वंद्विता पैदा होती हुई, क्योंकि वह एक दूसरे से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे। ये युद्ध कर रहे थे ताकि ये चाहते थे कि मेरा देश शक्तिशाली बने तो मेरा देश शक्तिशाली। सेकंड है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद देशों को मजबूत और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक मकसद था। इसके क्या करता था? साम्राज्यवाद देशों को मजबूत बनाता था, अधिक शक्तिशाली बनाता था, जिसके कारण देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने साम्राज्यों के निर्माण के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल। जर्मनी और ब्रिटेन ने क्या किया? अपने साम्राज्य का निर्माण, उनका साम्राज्य बढ़े उसके लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण के बीच तनाव पैदा हो गया था। कई यूरोपियन देशों ने अपने साम्राज्य का निर्माण करने के लिए, अपनी संपत्ति का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल। कई यूरोपीय देशों ने क्या किया? साम्राज्यवाद का निर्माण करने के लिए कि साम्राज्यवाद बढ़े उसके लिए अपने संपत्ति का विस्तार किया। और संपत्ति का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया। इससे यूरोपीय देशों के बीच तनाव और प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई। तो क्या हुआ? ये जो इस्तेमाल कर रहे थे संपत्ति का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवाद का, इसके कारण यूरोपीय देशों के बीच तनाव हुआ, प्रतिद्वंद्विता हुई, क्योंकि वह यूरोप में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए संघर्ष करते। क्योंकि यूरोप में वो लोग क्या करते? सबसे शक्तिशाली उनका देश हो, इसके लिए एक दूसरे से आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। थर्ड है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भी प्रथम युद्ध का एक प्रमुख कारण था। राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण उभरा। इसमें लोगों को साझा हितों या आदर्शों की वजह जातीय संस्कृति पृष्ठभूमि के आधार पर अपनी वफादारी तय करने के लिए मजबूर किया। इसमें लोगों को हितों या आदर्श की वजह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अपनी वफादारी तय करने के लिए मजबूर किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा गुप्त कूटनीति। गुप्त कूटनीति का क्या था? इसे गुप्त सहानुभूति भी कहा जाता है। गुप्त कूटनीति को गुप्त सहानुभूति भी कहा जाता है, क्योंकि देश एक दूसरे पर लाभ प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से अपना गठबंधन और रणनीति पर बातचीत कर रहे थे। ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से इनको लाभ हो, इसलिए आपस में गुप्त गठबंधन बना लेते थे ताकि दूसरों को भी ना पता चले कि ये हमारे बीच गठबंधन है और पीठ पीछे ये दोनों एक दूसरे की मदद करें। अभी हमने इसके कारण देखे कि प्रथम विश्व युद्ध था, उसके क्या क्या कारण थे। एक सैन्यवाद था, साम्राज्यवाद था, राष्ट्रवाद था और गुप्त कूटनीति थी। अब हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम देखेंगे कि परिणाम क्या क्या निकले। तो चलते हैं हम अपना पहला परिणाम देखते हैं, आर्थिक परिणाम।
हमारा आर्थिक परिणाम क्या? आर्थिक परिणाम जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम अपनी अपनी अर्थव्यवस्था की आय का 60% अधिक हिस्सा युद्ध संबंधी मदों पर खर्च किया। आर्थिक परिणाम क्या था? जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जो थे वो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था से जो आ रहे थे का 60% हिस्सा युद्ध में खर्च कर देते थे। और राजनीतिक परिणाम क्या निकला? प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मध्य पूर्व राष्ट्रों का प्रभाव संभाला। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने क्या किया? मध्य पूर्व के राष्ट्रों का प्रभार संभाला था। एंड थर्ड है सामाजिक परिणाम। युद्ध के बाद कई देशों ने महिलाओं को नए अधिकार दिए। युद्ध के बाद क्या सामाजिक परिणाम ये निकले? जो महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे, कई देशों ने उन्हें ये अधिकार दिए, जैसे कि वोट देने का अधिकार मिला। निम्न वर्ग को युवा, पुरुष और महिला युद्ध के बाद अपने राष्ट्रों के गठन से अपनी बात कर सकते हैं। निम्न वर्ग की जो युवा, गरीब लोग जो रहते थे, युवा, पुरुष और महिलाओं को यह अधिकार मिला कि वो राष्ट्र में अपनी गठबंधन की बात कर सकते हैं। और फोर्थ था वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया। वर्साई की संधि ने पूरी दुनिया भर में युद्ध में जाने से बचा, पूरी दुनिया को जो था युद्ध में जाने से बचा लिया था। ये सिर्फ वर्साई की संधि द्वारा हुआ था। ये थे हमारे परिणाम। क्या क्या परिणाम थे युद्ध के? आर्थिक परिणाम हमने बताया, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और वर्साई की संधि। ये हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट है। अब इसका हम निष्कर्ष देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का निष्कर्ष क्या निकला। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध, जिसे अक्सर प्रथम विश्व युद्ध का महायुद्ध भी कहा जाता था, हमने ऊपर आपको परिचय में बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध को एक महायुद्ध भी कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध था क्योंकि इसमें विश्व भर के लोग शामिल थे, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रूप में संक्षिप्त किया गया था। इसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना गया था। यह पूरे मध्य पूर्व में, अफ्रीका में, एशिया के कुछ हिस्सों में लड़ा गया था। ऐसे यूरोप के अधिकांश भाग, इसमें यूरोप के जो अधिकांश भाग थे जैसे रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की शामिल थे। युद्ध में लगभग 9 मिलियन लोग मारे गए थे। युद्ध में कितने? 9 मिलियन लोग मारे गए थे, जबकि घेराबंदी, बमबारी, अकाल, बीमारी के परिणाम स्वरूप 5 मिलियन लोग अधिक लोग मारे गए। यह इतिहास के सबसे बुरे संघर्षों में से एक था। ऑटोमन नरसंहार 1918 के रूप में स्पेनिश फ्लू वायरस के परिणाम कई लाखों लोग मारे गए। ऑटोमन नरसंहार और 1918 के स्पेनिश फ्लू वायरस के परिणाम स्वरूप कई लाखों लोग मारे गए, जो संघर्ष के दौरान सेनानियों की आवाजाही से फैल गया था। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी ली कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, इसका परिचय, कब से कब तक चला था, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इसके क्या क्या कारण थे, जैसे सैन्यवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, गुप्त कूटनीति। युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले, आर्थिक परिणाम क्या निकले, राजनीतिक परिणाम क्या निकले, सामाजिक परिणाम क्या निकले, और वर्साई की संधि क्या हुई, और इसके निष्कर्ष क्या क्या निकले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।